हाय एवरीवन, लास्ट पार्ट में हम लोगों ने रिएक्ट कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि इन कंपोनेंट्स को एक अलग फाइल में कैसे डिफाइन कर सकते हैं और कैसे इनको इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दो सिनेरियो हो सकते हैं। एक सिनेरियो ये कि आपको पहले से ही आइडिया हो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना क्या होता है, कंपोनेंट्स को क्यों इनको हम लोग अलग फाइल में रखते हैं, बट स्टिल अगर ये सब कुछ पता है तो भी आपको ये वाला पार्ट देखना चाहिए। यहाँ पे आपको बहुत सारे न्यू चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, बिकॉज एक एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड सिनेरियो ये हो सकता है कि आपको बिल्कुल भी आइडिया ना हो कि कंपोनेंट को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना क्या होता है और क्यों हम लोग कंपोनेंट्स को अलग फाइल में रखते हैं, तो भी उसके बारे में भी आपको एक एक चीज़ यहाँ पे पता चल जाएगी। सो इस पार्ट को पूरा देखना। यहाँ पे मैंने कुछ लिंक्स भी ओपन करके रखे हुए हैं। इनका एक रीज़न है, थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि इन लिंक्स का क्या यूज़ है। ओके, सो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि कंपोनेंट्स को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना क्यों जरूरी होता है और क्यों हम लोग इनको एक अलग से फाइल में डिफाइन करते हैं, बनाते हैं। आफ्टर दैट एक न्यू फाइल बनाएंगे JSX वाली और उसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स बनाएंगे, देन उनको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करके देखेंगे। एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी तीन तरीके से होते हैं। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होता है, नेम्ड एक्सपोर्ट होता है, मल्टीपल एक्सपोर्ट होता है। और इसी तरीके से इंपोर्ट भी तीन ही होते हैं। डिफॉल्ट इंपोर्ट होता है, नेम्ड इंपोर्ट होता है एंड मल्टीपल इंपोर्ट होता है। सबके बारे में मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा और बहुत सारे आपको यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब पहले लिंक पे चलते हैं कि ये लिंक मैंने क्यों ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पे मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। लास्ट पार्ट में यहाँ पे देखो, लर्निंग के अंदर सबसे पहले लिखा हुआ है डिस्क्राइब द UI एंड इस ड्रॉप डाउन के अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है योर फर्स्ट कंपोनेंट, जो हम लोग लास्ट वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपोनेंट। आने वाले वाले पार्ट के अंदर हम लोग JSX के बारे में पढ़ेंगे और जैसे ही जो ऑर्डर यहाँ पे दिया हुआ है इसी ऑर्डर के अंदर हम लोग चीज़ों को पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कर रहा मैं यहाँ पे कि पहले कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, बाद में बीच में से कोई टॉपिक उठा लिया, बाद में कोई कहीं और से टॉपिक उठा लिया, ऐसा नहीं। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि आप लोग चीज़ों को बहुत ही आराम से और प्यार से समझ पाओ। ठीक है, ओके। सेकंड लिंक का यूज़ क्या है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, बट पहले ये देखो कि कंपोनेंट्स को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने का क्या मतलब होता है, इनकी क्या ज़रूरत होती है। देखो, जब हम लोग कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ऐसा हम लोग नहीं कर सकते कि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट एक ही फाइल में बन जाए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास app.jsx है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे 10 कंपोनेंट बना सकता हूँ। एक कंपोनेंट मैंने आपको लास्ट वाले पार्ट में बना के भी दिखाया था। ठीक है, 10 छोड़ मैं यहाँ पे चाहूँ तो 100 कंपोनेंट भी बना सकता हूँ, बट एक लिमिट होती है ना हर एक चीज़ की। मैं यहाँ पे 200 लाइन का कोड लिख लूँगा, 500 का लिख लूँगा, मे बी 1000 लाइन का कोड लिख लूँगा, बट ऐसा तो नहीं कर सकता ना कि मैं 1 लाख लाइन का कोड यहाँ पे लिख लूँ। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग से दूसरी फाइल्स बनाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे यूजर के लिए अलग से फाइल बना लूंगा, सर्च के लिए अलग से फाइल बना लूंगा, एडमिन के लिए अलग से फाइल बना लूंगा, इसी तरीके से। ठीक है, तो जब हम लोग अलग फाइल्स बनाते हैं तो उनके अंदर जो हमारा कोड होता है ना रिएक्ट वाला, वो कंपोनेंट की फॉर्म में ही होता है। और जब हम लोग एक कंपोनेंट को मल्टीपल टाइम यूज करते हैं, हाँ, एक आपने कंपोनेंट बनाया, आप उसको अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हो। देन आपको क्या करना होता है कि एक फाइल बनाई, उसमें कंपोनेंट बनाया, उसको मल्टीपल जगह पे यूज कर लोगे। जब एक कंपोनेंट बना के आप उसको दूसरी फाइल में भेजते हो तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट, और जब दूसरी फाइल में जाके उसको यूज करते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं इंपोर्ट। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग ऐप वाले कंपोनेंट को, यानी कि हम लोग इसको कहीं और भेज रहे हैं। और कहाँ पे भेज रहे हैं, main.jsx में। यहाँ पे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं इसको इंपोर्ट। ठीक है, सो दूसरी फाइल में यूज करने के लिए इसको भेजना, उसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली एक्सपोर्ट। और जहां पे इसको यूज करना होता है, रिक्वायर करते हैं, लोड करवाते हैं, वहां पे हम लोग लिखते हैं इंपोर्ट। ठीक है, अब आप बोलोगे कोई एग्जांपल दो कि एक कंपोनेंट को हम लोग मल्टीपल जगह पे यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि इमेज है मेरी यहाँ पे, और इसको मैंने राउंड कर रखा है इस तरीके से। ठीक है, एक इमेज को इंपोर्ट करना, उसको राउंड करना, मैं एक कंपोनेंट के अंदर बना के रख लूंगा, देन मैं उसको मल्टीपल जगह पे यूज करूंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, सेकंड मैंने यहाँ पे जहाँ पे पोस्ट कर रहा हूँ यहाँ यूज कर लिया, थर्ड मैंने जो ये वाला लोगो है यहाँ पे यूज कर लिया, फोर्थ मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन के अंदर यूज कर लिया। सो कहने का मतलब ये है कि एक कंपोनेंट बना लो, देन उसको दूसरी फाइल्स के अंदर एक्सपोर्ट कर लो और उसको यूज कर लो। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं जब दूसरी फाइल में भेजना होता है, और इंपोर्ट करते हैं जब उसको यूज करना होता है। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मैं एक यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाता हूँ। ठीक है, इस फाइल का मैंने यहाँ पे नाम रखा यूजर कंपोनेंट .jsx। ठीक है, देन यहाँ पे मैं फंक्शन लिखूंगा और फंक्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया लॉगिन। अब यूजर लॉगिन करेगा ना, देन मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिटर्न एंड रिटर्न के अंदर हम लोग यहाँ पे एक डिव ले सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली H1 टैग वो भी चाहो तो ले सकते हो, और यहाँ पे लिख देता हूँ लॉगिन। इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया। अब मेरा ये एक कंपोनेंट बन चुका है। अब जब मैं इसको कहीं यूज करना चाहूंगा, मान लो मैं इसको ऐप डॉट वाली फाइल के अंदर यूज करना चाहता हूँ, तो मैं इसको एक्सपोर्ट करूंगा इस वाली फाइल से और यहाँ पे करूंगा इंपोर्ट। ठीक है, देन मैं यहाँ पे आगे करता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। अब देखो, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट का क्या मतलब होता है, एक फाइल के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स हो सकते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब होता है जो हमारा मेन कंपोनेंट होता है, जो हमारा प्राइमरी कंपोनेंट होता है ना, उसको हम लोग कहीं और यूज करना चाहते हैं। और हाँ,
एक फाइल में से एक ही एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होता है, बाकी नॉर्मल एक्सपोर्ट होते हैं, नेम्ड एक्सपोर्ट होते हैं। मैं यहां पे दिखाता हूं, तो मैंने यहां पे कर दिया लॉगिन, ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब मैं इसको यूज करूंगा यहां पे। वैसे तो VS कोड ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर देता है ऊपर से, बट मैं यहां पे लिख के दिखाता हूं, इंपोर्ट लॉगिन फ्रॉम, और यहां पे लिखूंगा मेरी फाइल का नाम यूजर कंपोनेंट, एंड देन यहां पे इसको यूज कर लूंगा। लेकिन कंपोनेंट को यूज करना आपको आता है, मैं आपको लास्ट वाले पार्ट में बता चुका हूं। देन यहाँ पे आप आके चेक करोगे, यूजर लॉगिन यहाँ पे दिख गया आपको, ठीक है। अब अगर मैं इसको डिफॉल्ट नहीं करता ना, इस तरीके से कर देता, ठीक है, डायरेक्टली मैंने यहाँ पे कर दिया। सो इसके लिए पहली चीज तो ये है कि मुझे डायरेक्टली यहाँ पे करना होता है इसको एक्सपोर्ट, यहाँ पे लिख, वो बेटर रहेगा। अदरवाइज अगर यहाँ पे लिखना तो इसको कॉन्स्टेंट के अंदर डालना पड़ेगा, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे कर देता हूँ इसको, ठीक है। बट ये काम फिर भी नहीं करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको रिफ्रेश करता हूँ, लाइक ठीक है, यहाँ पे आपको एरर भी दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, डज नॉट प्रोवाइड द एक्सपोर्ट नेम डिफॉल्ट। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस तरीके से करली ब्रेसिस के अंदर डालना पड़ेगा, एंड देन यहाँ पे प्रॉपर्ली काम करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। सो जो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होता है उसको हम लोग करली ब्रेसिस के साथ इस तरीके से नहीं डिफाइन करते, ठीक है, डायरेक्टली इंपोर्ट करते हैं, जो कि मैं भी आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और इसको यहाँ से हटा देता हूँ ऊपर वाले एक्सपोर्ट को, डिफॉल्ट लॉगिन। तो ये हो गया हमारा डिफॉल्ट वाला, ठीक है। जैसा मैंने आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो हमारा प्राइमरी मेन कंपोनेंट होता है उसको हम लोग डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करते हैं, और एक ही कंपोनेंट एक फाइल में से डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होगा, और इसको हम लोग जब यूज करते हैं तो ब्रेसिस नहीं लगाते हैं। अब मान लो मेरे पास एक और यहाँ पे कंपोनेंट है, जैसे कि मैं यहाँ पे इसका नाम लिख लूँ फंक्शन प्रोफाइल, यूजर प्रोफाइल होता है ना जैसे, ठीक है। सो मैंने इसको प्रोफाइल को बनाया, यहाँ पे रिटर्न कर दे रहा हूँ, एक डिव लिखूंगा। अब आप बोलोगे ये तो बस सिंपल सा कोड लिख के दिखा रहे हो, अब इनको मैं बाद में इंप्लीमेंट करूंगा, अभी के लिए समझ लो, लॉजिक समझो, बस लॉजिक समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। देन यहाँ पे एक H1 टिक लिखूंगा और यहाँ पे लिखूंगा प्रोफाइल, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब जब मैं इसको एक्सपोर्ट करूंगा ना, अब मान लो मैं इसको सेम इसी तरीके से एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रोफाइल को भी यहाँ पे, तो ये क्या बोलेगा कि भाई नहीं कर सकते। इवन इसने बोल दिया ए मॉडल कैन नॉट हैव मल्टीपल डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, सिंगल ही हो सकता है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से हटाऊंगा और यहाँ पे लगा दूंगा एक्सपोर्ट, इस तरीके से। अब अगर मुझे इसको यूज करना होगा ना, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। अब मुझे अगर प्रोफाइल का यूज करना होगा तो मैं कैसे करूंगा, यहाँ पे कोमा दूंगा, एंड देन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रोफाइल, ठीक है। अब मैं एक और बना लेता हूँ सेम इसी तरीके से, फटाफट से बना लेता हूँ ताकि कॉपी पेस्ट करके, एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ सेटिंग, यानी कि यूजर की सेटिंग होती है ना कि चेंज पासवर्ड वगैरह, यहाँ पे तो यहाँ पे लिख देता हूँ सेटिंग, ठीक है। अब इसको कैसे इंपोर्ट करेंगे हम लोग, यहाँ पे कोमा लगा के सेटिंग, एंड देन इसको हम लोग यहाँ पे यूज भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कर लेता हूँ प्रोफाइल, देन यहाँ पे कर सकते हैं सेटिंग, ठीक है, इस तरीके से। अब हम लोग यहाँ पे आएंगे, आपको सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक फाइल में करा, मल्टीपल फाइल होती है ना, वहां पे भी हम लोग इस फाइल से एक्सपोर्ट कर सकते थे, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया। और हाँ, देखो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट इस तरीके से दिख गया आपको, ये रहा डिफॉल्ट एक्सपोर्ट लॉगिन वाला। अब इसको नीचे रखना कोई जरूरी नहीं है, आप चाहो तो यहाँ पे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके जस्ट नीचे। देन ये हो गया हमारे नेम्ड एक्सपोर्ट, जहाँ पे डिफॉल्ट नहीं होता, एंड मल्टीपल एक्सपोर्ट डेफिनेटली अपने आप होगी जब 3 कंपोनेंट हो गए, एंड इंपोर्ट ये हो गया डिफॉल्ट वाला इंपोर्ट, जहाँ पे करली ब्रेसेस नहीं लगाते, नेम्ड को हम लोग करली ब्रेसेस लगा करते हैं, और मल्टीपल आपको दिख रहा है कि एक साथ मल्टीपल हो चुके हैं, ठीक है। सो ये हमारी चीजें कवर हो गई। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, कोई जरूरी नहीं है कि आप कंपोनेंट ही एक्सपोर्ट करो, हो सकता है आपको एक नॉर्मल वेरिएबल करना हो, जैसे कि मैं यहाँ पे कांस्टेंट बना देता हूँ। कांस्टेंट मैंने बनाया यहाँ पे यूजर, क्या लिखोगे, यूजर की, इस तरीके से, और ये की कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे कुछ की होती है ना इंपोर्टेंट। अब इसको मैं चाहता हूँ एक्सपोर्ट करूँ, तो आप इसको यहाँ पे कर सकते हो एक्सपोर्ट, ठीक है। एंड देन इसको भी इंपोर्ट कैसे, इसको यूज कैसे करोगे, यहाँ पे H1 टैग लगा दो, देन इसके अंदर लिखो यूजर की, और ये आप देख सकते हो अपना ऊपर से एक्सपोर्ट है। खुद से लिखना चाहो तो खुद से भी लिख सकते हो, बट VS कोड हेल्प कर देता है, हमारे जैसे टाइप करना स्टार्ट कर देता है, हिंट दे देता है, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से भी हो गई। सो कोई जरूरी नहीं है कि आप बस फंक्शन जो कंपोनेंट्स हैं उन्हीं को करते हो, तो फंक्शंस हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, वेरिएबल्स हैं, इनको भी आप लोग एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। आई होप यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली होगी। इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर ये पूछ लेते हैं कि हम लोग जब डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करते हैं और तो नेम्ड एक्सपोर्ट करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कितने कंपोनेंट्स को या फिर कितनी चीज़ों को हम लोग डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। सो आई होप यहाँ पे आपको आइडिया लग गया होगा। इसमें कुछ डाउट, कुछ कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। ये मेरा गूगल पे और पेटीएम का डोनेशन नंबर है। थैंक्स गाइस।